नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज का विषय है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ। इसको शॉर्टकट में TMJ भी बोलते हैं, अर्थात टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है, इसको आइए पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह का जॉइंट होता है। तो कि यहाँ पर मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ मूवमेंट जो लोअर जा होता है मैंडिबल, दैट इज कॉल्ड मैंडिबल, वो की मूवमेंट होता है, मोबाइल होता है। और जो अपर जा होता है मैग्जिला के थ्रू जो बना होता है वो फिक्स्ड होता है। तो जो मैंडिबल होता है कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत अधिक ज़्यादा होता है। और इसके बारे में पढ़ते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तरह से ये अपर जा है, दैट इज कॉल्ड मैग्जिला के थ्रू बना हुआ है। ये है लोअर जा, दैट इज कॉल्ड मैंडिबल। ये एक तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलांग मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ओपन द माउथ एंड क्लोज द माउथ। और प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन ये प्रोसेस और भी होता है, मूवमेंट हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन पे यहाँ पर इसका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बन रहा है। नाम क्यों पड़ा है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट? क्योंकि इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस के बेसिस पे कौन कौन से बोन का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स टेम्पोरल। ये देख रहे होंगे टेम्पोरल पार्ट है, तो टेम्पोरल पार्ट का ही ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है। और यहाँ पर मैंडिबुलर फोसा है, तो ये एक तरह से मैंडिबुलर फोसा है। और साथ ही साथ टेम्पोरल बोन का पार्ट है ये मैंडिबुलर फोसा। और साथ ही साथ देख रहे होंगे मैंडिबल बोन का ये हेड है, मैंडिबल का हेड है। तो इस तरह से इसका बोन जॉइंट का नाम हुआ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये किस टाइप की बात करते हैं, मीन्स जब भी हम जॉइंट की बात करेंगे तो उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। टाइप के बारे में कहने का मतलब ये है कि साइनोबल जॉइंट ही है, लेकिन साइनोबल जॉइंट का कौन सा वैरायटी है। तो देखेंगे कोंडाइलर वैरायटी ऑफ साइनोबियल जॉइंट। तो यहाँ देख रहे होंगे कोंडाइलर वैरायटी ऑफ साइनोबियल जॉइंट की बात कर रहे हैं। इसका नाम है कोंडाइलर वैरायटी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मैंडिबल का हेड होता है, मैंडिबल का जो रैमस होता है, एक्चुअली जब मैंडिबल की बात हम लोग किया था तो ये पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ मैंडिबल और ये पार्ट कहलाता है रैमस ऑफ मैंडिबल। तो रैमस ऑफ मैंडिबल जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। इस तरह से देखेंगे सुपीरियर बॉर्डर पे, अपर बॉर्डर पे। तो यहाँ पर ये होता है हेड ऑफ मैंडिबल और ये होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, और ये है मैंडिबुलर नॉच जो कि फिट होता है बाद में। और यहाँ देख रहे होंगे ये मैंडिबुलर जो हेड ऑफ मैंडिबल है ये क्या है, कोंडाइलर शेप में है। इसी वजह से इस जॉइंट का नाम ये कोंडाइलर वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट इज ए कोंडाइलर वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जब बात करते हैं कोंडाइलर वैरायटी की बात करते हैं तो हम लोगों ने इससे पहले लोअर लिम्ब में हम लोगों ने बात किया था कि जो नी जॉइंट होता है वो कम्प्लेक्स जॉइंट होता है। तो नी जॉइंट में टोटल 3 प्रकार के जॉइंट बनते हैं। तो हम लोग बात करते हैं लोअर जो नी जॉइंट होता है वो बनता है लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया। तो इस तरह से बनते हैं, लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया के थ्रू बनता है। वहाँ पर भी फीमर का कोंडाइल लैटरल मीडियल कोंडाइल आर्टिकुलेट करता है, टिबिया के लैटरल मीडियल कोंडाइल से आर्टिकुलेट करता है, इसलिए उसको भी एक तरह से कोंडाइलर वैरायटी भी है। क्योंकि लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया ये दोनों कोंडाइल फॉर्म में होते हैं, इसलिए आर्टिकुलर सरफेस कोंडाइल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोंडाइलर वैरायटी वो भी है। साथ ही साथ एक उसमें सैडल जॉइंट होता है। वहाँ सैडल जॉइंट किसके किसके बीच पाया जाता है? तो देखेंगे पटेला जो होता है इंटीरियर एस्पेक्ट में होता है, पटेला के जो आर्टिकुलर सरफेस और बिटवीन द टिबिया का कोंडाइलर, तो इन दोनों के बीच जो होता है एक तरह से सैडल वैरायटी का होता है, इसलिए यहाँ पर कम्प्लेक्स जॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का डिटेल में। ये हम लोग बात कर रहे थे कोंडाइलर वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि आर्टिकुलर सरफेस मीन्स जॉइंट की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर 2 बोन या 3 बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है जिसके अलांग ये आर्टिकुलेट होते हैं, जॉइंट होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो मैग्जिला है, मीन्स मैग्जिला क्या है, जो टेम्पोरल बोन है जहाँ पर मैंडिबुलर फोसा है, जो अपर आर्टिकुलर सरफेस है ये अपर आर्टिकुलर सरफेस होगा। और ये देखेंगे नीचे साइड में जो मैंडिबल है ये इसके नीचे से जाके ऐड होता है, तो मैंडिबल जो होता है नीचे रहता है। तो ये अपर वाले में क्या हो जाएगा, टेम्पोरल बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड मैंडिबुलर फोसा। तो ये है आपका अपर में मैंडिबुलर। एक तरह से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अपर जो है फॉर्म बाय द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये देख रहे होंगे टेम्पोरल बोन का ही अल्टीमेट ये पार्ट है। पहला पॉइंट है ट्यूबरकल ऑफ
root of zygoma. Tubercle of root of zygoma, that is also called zygomatic arch and its anterior root. तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आर्टिकुलर सरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं. ये है पॉइंट आपका ट्यूबरकल ऑफ रूट ऑफ जाइगोमा या आर्टिकुलर ट्यूबरकल इसको नाम देते हैं. ये देखेंगे जाइगोमेटिक प्रोसेस के जस्ट इन्फीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये है ट्यूबरकल ऑफ रूट ऑफ जाइगोमा या आर्टिकुलर ट्यूबरकल भी इसका नाम देते हैं. फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा. तो ये देख रहे होंगे ये पूरा है जो है मैंडिबुलर फोसा बनेगा. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, मैंडिबुलर फोसा. बट इसका हम लोगों ने एंटीरियर पार्ट ही काउंट किया तो ये वाला पार्ट एंटीरियर पार्ट है, ये पार्ट एंटीरियर पार्ट है. देख रहे होंगे जिस तरह से यहाँ पर ये फिट रहता है तो ये पोस्टीरियर पार्ट से नहीं आर्टिकुलेट करता है, ये एंटीरियर पार्ट से आर्टिकुलेट करता है. तो देख रहे होंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा. नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पर पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट. तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं. पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट फॉर्म बाय द टिम्पैनिक प्लेट. तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इसका जो मैंडिबुलर फोसा का इंटीरियर पार्ट आर्टिकुलर होता है और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट किसके थ्रू बना होता है जो कि नॉन आर्टिकुलर होता है. ये है नॉन आर्टिकुलर, दैट इज फॉर्म बाय द टिम्पैनिक प्लेट. तो ये टिम्पैनिक प्लेट के थ्रू बना हुआ है. इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अपर जो आर्टिकुलर सरफेस है उसमें 3 पार्ट है. उसके बाद देखेंगे लोअर आर्टिकुलर सरफेस. तो ये जो मैंडिबल का ये पार्ट है, जो मैंडिबल का रेमस होता है, रेमस में भी इसके हम लोग देखें या 2 पॉइंट होते हैं. इसको बोलते हैं हेड ऑफ मैंडिबल क्योंकि ये कोंडाइलर शेप में होता है. ये है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ रेमस. तो ये है हेड ऑफ मैंडिबल. तो ये हेड ऑफ मैंडिबल ये आर्टिकुलर सरफेस बनाता है. तो यहाँ देखेंगे लोअर पार्ट इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ मैंडिबल. तो ये है आपका हेड ऑफ मैंडिबल, ये सामने है हेड ऑफ मैंडिबल. आइए बात करते हैं कि आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड विद फाइब्रो कार्टिलेजेस. मीन्स ये जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं ये इस पर कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है, फाइब्रो कार्टिलेज की कवरिंग होती है. तो ये फाइब्रो कार्टिलेज की कवरिंग होती है. एंड द जॉइंट कैविटी मीन्स जॉइंट जो कैविटी बन रही है इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट बाय एन इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क. तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क का फॉर्मेशन होता है. तो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क कुछ इस तरह से है, हम लोग देख रहे हैं. यहाँ पर ये जो दोनों आर्टिकुलर सरफेस के बीच में एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क कुछ इस तरह से होता है. तो ये देख रहे होंगे व्यू, ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है. मीन्स जो कैविटी बन रही है, जो आर्टिकुलर कैविटी बन रही है, तो इस पूरे जॉइंट कैविटी को ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है. ये है सुपीरियर पार्ट, इसके बिलो इन्फीरियर पार्ट. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है जो दोनों आर्टिकुलर सरफेस के बीच में पाई जाती है, जो दोनों आर्टिकुलर कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है. अब बात करते हैं कि जॉइंट का नाम हो गया. जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस की बात होने के बाद इस जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कुछ लिगामेंट अटैच होते हैं. तो 1 बाय 1 बात करेंगे. सबसे पहला लिगामेंट होता है फाइब्रस कैप्सूल. फाइब्रस कैप्सूल या कैप्सुलर लिगामेंट सिंपली नाम देते हैं. तो इसके बारे में देखेंगे कि फाइब्रस कैप्सूल्स का अटैचमेंट कहाँ पर किस तरह से है. तो इसके देखते हैं इसको. यहाँ देखेंगे फाइब्रस कैप्सूल. तो फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है कि अटैच्ड एबव टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. तो इसका जो लाइन ऑफ अटैचमेंट की बात हम लोग करेंगे तो ये देखेंगे ये मैंडिबल टेम्पोरल बोन का जो पार्ट, जो आर्टिकुलर पार्ट था उससे अटैचमेंट होगा. तो 1 बाय 1 देखते हैं कि ये पहले हम मैंडिबल ये टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट बना देते हैं. यहाँ देख रहे होंगे कि फाइब्रस कैप्सूल का अटैचमेंट एबव साइड में क्या है, टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. तो यहाँ देख रहे होंगे ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल का पार्ट है, ये एबव होता है, यहाँ अटैचमेंट होता है. उसके बाद देखेंगे कि वहाँ के साथ साथ क्या होता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ मैंडिबुलर फोसा इन फ्रंट. मीन्स मैंडिबुलर फोसा जो है, मैंडिबुलर फोसा का जो सर्कमफेरेंस का एंटीरियर एस्पेक्ट जो होगा, ये देखेंगे ये फेस है इधर, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में ये फाइब्रस कैप्सूल्स का अटैचमेंट होगा. उसके साथ साथ देखेंगे स्क्वैमोटिम्पैनिक फिशर बिहाइंड. तो स्क्वैमोटिम्पैनिक फिशर बिहाइंड, तो इसके पीछे जो होता है स्क्वैमोटिम्पैनिक फिशर ये पार्ट है. उसके बाद देखेंगे कि
एंड बिलो टू द नेक ऑफ मैंडिबल। तो यहाँ पर क्या है, नीचे साइड में ये अपर अटैचमेंट हो गया, ये अपर अटैचमेंट कुछ इस तरह से दिखाई दिया है। लोअर अटैचमेंट देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि जो मैंडिबल का जो हेड होता है, ये हेड होता है और इसके कंस्ट्रिक्टेड ये नेक होता है। तो ये नेक के अराउंड अटैचमेंट है। फिर इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि जो कैप्सूल होता है वो जो अपर अटैचमेंट होता है वो लूज अटैचमेंट होता है। जो अपर अटैचमेंट है वो लूज है और लोअर अटैचमेंट क्या होता है जो कि नेक ऑफ मैंडिबल पे होता है वो होता है टाइट अटैचमेंट होता है। उसके बाद देखेंगे दूसरा लिगामेंट है। दूसरे लिगामेंट के बारे में बात करेंगे, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये दूसरा लिगामेंट है। तो इसके बारे में देखेंगे कि इट रेनफोर्स्ड एंड स्ट्रेंथ द लेटरल पार्ट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट। जो कैप्सुलर लिगामेंट है चारों तरफ से इसको अटैच किया हुआ है, इंटीरियर सुपीरियर पार्ट में ये और इन्फीरियर पार्ट में नेक ऑफ हेड ऑफ मैंडिबल, इसको पूरा कवर किया हुआ है। दूसरा लिगामेंट जो होता है वो एक तरह से इसके लेटरल एस्पेक्ट में, ये देखेंगे इधर लेटरल होगा और इसके इनर सरफेस में क्या होगा, मीडियल होगा। तो ये लेटरल एस्पेक्ट में ये कैप्सूल को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो देखेंगे अपर पार्ट में अटैचमेंट, सुपीरियर इसका अटैचमेंट कहाँ है, जैसा कि नाम है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट्स। ये जो है ट्यूबरकल ऑफ जाइगोमा या आर्टिकुलर ट्यूबरकल, इस रीजन से अटैच होकर पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक, पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक, नेक के पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट में आएगा। तो हम लोग बात अगर करें कि इसका जो अटैचमेंट है कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से अटैचमेंट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ऐसे आएगा। तो ये कुछ इस तरह से अटैचमेंट रहेगा। ये आपका कुछ इस तरह से और थोड़ी सी पतली स्ट्रिप हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह से अटैचमेंट दिखाएगा, पोस्टोल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो मैंडिबल ये टेम्पोरल के यहाँ पर जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल है या ट्यूबरकल ऑफ जाइगोमा कहते हैं इसको, वहाँ से अटैचमेंट होगा। और इन्फीरियर साइड में जो है पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल से अटैच होगा। नेक्स्ट अटैचमेंट की बात करते हैं या फिर लिगामेंट की बात करेंगे तो वो है आपका स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट की बात कर रहा है तो इसका देखेंगे कि ये एक तरह से एसेसरी लिगामेंट होता है। तो यहाँ देखेंगे कि पोस्टीरियर साइड में स्फिनॉइड प्रोसेस से अटैच होता है। यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, जैसा कि नाम है स्फीनो, इट मीन्स स्फिनॉइड प्रोसेस। तो स्पाइन, स्फिनॉइड बोन का ये स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड होता है, यहाँ से अटैचमेंट होता है। और जो इसका अटैचमेंट मैंडिबल पे होता है, मतलब सुपीरियर साइड में तो स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड होता है और इन्फीरियर देखेंगे तो जस्ट हम लोग रिवर्स कर दिए तो इन्फीरियर देखेंगे तो इसका जो मैंडिबल का जो रेमस है उसके मीडियल सरफेस के अलांग देखेंगे ये मैंडिबुलर, यहाँ पर मैंडिबुलर फोरामेन है, उससे पे यहाँ पर देखेंगे एक लिंगुला, ये पार्ट लिंगुला कहलाता है। ये पार्ट कहलाता है जो कि टंग शेप्ड ये प्रोजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड लिंगुला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके मीडियल एस्पेक्ट में अटैचमेंट होगा इस स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। नेक्स्ट लिगामेंट देखेंगे कि स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट के बारे में देख रहे हैं। सुपीरियर जो इसका अटैचमेंट है, सुपीरियर अटैचमेंट स्टिलॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस के लेटरल एस्पेक्ट से, मैस्टॉइड प्रोसेस के लेटरल एस्पेक्ट से अटैच हो रहा है। और देखेंगे इसका इन्फीरियर जो अटैचमेंट है वो एंगल ऑफ जो मैंडिबल होता है, एंगल ऑफ मैंडिबल, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल। देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा एंगल या यहाँ पर टर्न होता है, एंगल फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और एडजेसेंट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस, तो इस के पॉइंट के अलांग इसके एडजेसेंट जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है रेमस का, उसके अलांग पूरा अटैचमेंट होता है आपका मैस्टॉइडो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो इस तरह से ये अटैचमेंट दिखाया गया है। तो ये आपके पर्टिकुलर लिगामेंट है जो पर्टिकुलर जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम लोग आर्टिकुलर डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं, इन दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस के बीच में क्या होता है कि जो आर्टिकुलर कैविटी का फॉर्मेशन होता है उनके बीच में क्या होता है, एक आर्टिकुलर डिस्क अटैच होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि आर्टिकुलर जो डिस्क होता है कुछ इस तरह से होता है। तो हम लोगों ने देखा था
कि ये है आर्टिकुलर डिस्क जो कि दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकुलर कैविटी है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो आर्टिकुलर जो है ये डिस्क है, इसकी वजह से जो आर्टिकुलर जो सरफेसेस है या कैविटी है 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। किस तरह से? तो ये पार्ट जो है, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये पार्ट, ये बोला जाएगा सुपीरियर पार्ट और ये बोला जाएगा इन्फीरियर पार्ट, ये इन्फीरियर पार्ट बोला जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं आर्टिकुलर डिस्क के बारे में। इट इज़ एन ओवल प्रीडोमिनेंटली फाइब्रस प्लेट। तो जिसका जो हम लोगों ने फ्लैट दिखाया है, यहाँ पर फ्लैट ना होके ये ओवल शेप में होता है। जो आर्टिकुलर डिस्क क्या होता है? ओवल शेप में होता है। इट इज़ एन ओवल प्रीडोमिनेंटली फाइब्रस प्लेट दैट डिवाइड द ज्वाइंट इनटू द अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट। मीन्स जो भी ज्वाइंट है या कंपार्टमेंट बन रहा है उसको हम लोग 2 पार्ट में, उसके अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट में। द अपर कंपार्टमेंट परमिट्स ग्लिनवाइड मूवमेंट। तो अपर कंपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ ग्लिनवाइड मूवमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कुछ इस तरह से हम लोगों ने दिखाने की कोशिश किया है। देख रहे होंगे ये है पूरा बीच में आपका आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क जो बन रहा है वो किसके किसके बीच में है? तो ऊपर की तरफ देखेंगे मैंडिबुलर फोसा है, नीचे की तरफ आपका मैंडिबल का हेड है। तो इन दोनों के बीच में आर्टिकुलर सरफेसेस हैं और इनके बीच में जो आर्टिकुलर कैविटी फॉर्मेशन हो रहा है, इस कैविटी को बीच में आपका ये आर्टिकुलर डिस्क जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये देख रहे होंगे इसका ऊपर की तरफ, इस जो ऊपर की तरफ स्पेस है इसको बोलते हैं अपर कंपार्टमेंट और इस आर्टिकुलर डिस्क के जो बिलो स्पेस है दैट इज कॉल्ड लोअर कंपार्टमेंट। तो इसलिए कह रहा है कि द अपर कंपार्टमेंट परमिट्स, तो इस अपर कंपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, जबकि लोअर कंपार्टमेंट परमिट्स रोटेटरी एज वेल एज ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो अपर में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, जबकि लोअर कंपार्टमेंट के अलांग जब मूवमेंट होता है तो वहाँ पर रोटेटरी अर्थात रोटेशन के साथ साथ वहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होता है। फिर यहाँ देखेंगे कि जो कैविटी होती है या जो डिस्क होता है वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स सुपीरियर, जो कॉन्वेक्स सुपीरियर होता है। तो यहाँ देखेंगे कॉनकेवो, यहाँ सुपीरियर साइड में क्या है? तो यहाँ जो आर्टिकुलर डिस्क है अगर सुपीरियर देखें तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स है, देन ये कॉनकेव हो गया। पहले कॉन्वेक्स है देन कॉनकेव हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि जो डिस्क है जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स सुपीरियर, तो सुपीरियर में क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, जबकि क्या है इन्फीरियर सरफेस के लंग क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव है। तो यहाँ पर कॉनकेव है। उसके बाद देखेंगे कि द डिस्क प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन को चेक करता है। एक्ट एज ए मीन्स जो आर्टिकुलर डिस्क होता है उसका एक और फंक्शन क्या है? एक्ट एज ए कुशन एंड हेल्प्स इन शॉक एब्जॉर्प्शन। ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जर्क को एब्जॉर्ब करता है। और साथ ही साथ क्या करता है? स्टेबलाइजेज द कंडाइल बाय फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। तो आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में फिट होकर क्या करता है? इस तरह से जो कंडाइल्स होता है या जो ज्वाइंट बनता है उनको और स्टेबलाइज करता है। फिर बात करते हैं कि इसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो रिलेशंस के बारे में मीन्स पर्टिकुलर ज्वाइंट पढ़ते हैं तो उसके जो सराउंडिंग मीन्स उसके जो भी रिलेशंस होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल मीडियल इन्फीरियर सुपीरियर जो भी रिलेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 बाय 1 बात करेंगे। यहाँ पर इसका 1 बाय 1 रिलेशन हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला रिलेशन है लैटरल रिलेशन। तो यहाँ देख रहे होंगे ये लैटरल व्यू है, ये लैटरल व्यू है मीन्स ये जो देख रहे हो आप लैटरल व्यू देख रहे होंगे, इसका लैटरल व्यू हो। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले स्किन होगा। अगर यहाँ पर हम इसको लिविंग बॉडी केस में देखेंगे सबसे पहले सुपरफिशियल स्किन होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पर जो इसी रिस्पेक्ट में स्किन के जस्ट बिलो पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो कहते हैं ना कि ईयर के जस्ट फ्रंट में पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। तो स्किन के जस्ट बिलो पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो यहाँ पर टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व भी इसी एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट में
पाई जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे मीडियल एस्पेक्ट में, मीडियल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सा डाउन, इसको हम लोग इसके मीडियल एस्पेक्ट की बात करेंगे, मीन्स ये वाला व्यू हो जाएगा। अब ये इस जॉइंट के इसके इनर सरफेस की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आउटर सरफेस की बात कर रहे थे, मीन्स लेटरल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। अब इस जॉइंट के मीडियल मीन्स इनर एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। टिम्पैनिक प्लेट, टिम्पैनिक प्लेट होता है, सेपरेट द जॉइंट फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये टिम्पैनिक प्लेट होता है जो कि यहाँ पर एक टिम्पैनिक प्लेट है, ये कुछ इस तरह से जो कि सेपरेट करता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। फिर उसके बाद देखेंगे स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड, स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड विथ अपर एंड ऑफ स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच टू इट। मीन्स देखेंगे स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड, स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड ये है मीडियल एस्पेक्ट में, यहाँ से बात किया था, और साथ ही साथ इसी पॉइंट से अटैच होता है स्फिनोमैंडिबुलर जॉइंट। तो यहाँ पर से अटैच होकर लिंगुला तक जाता था ये। तो मीडियल एस्पेक्ट में आपका स्फिनोमैंडिबुलर जॉइंट हो जाएगा, साथ ही साथ स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसका क्या है, आरिकुलो टेम्पोरल एंड कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। तो यहाँ से आरिकुलो टेम्पोरल एंड कार्डा टिम्पैनी नर्व भी यहाँ से पास होती हैं, मीन्स ईयर की तरफ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी देखेंगे, यहाँ ये इसके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के मीडियल रिलेशन में होती हैं। तो मीडियल रिलेशन में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी भी पाई जाती हैं। उसके बाद देखेंगे कि एंटीरियर एस्पेक्ट में कौन कौन से रिलेशन है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ देख रहे होंगे एंटीरियर एस्पेक्ट का मतलब ये हो गया माउथ, ये फ्रंट हो गया। इसके एंटीरियर एस्पेक्ट मतलब ये पार्ट कौन कौन सा होगा, एंटीरियर मतलब ये है एंटीरियर रिलेशन। तो ये एंटीरियर रिलेशन देख रहे होंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे लेटरल टेरिगॉइड, तो यहाँ पर लेटरल टेरिगॉइड है, और साथ ही साथ मेसेटेरिक नर्व एंड आर्टरी। तो यहाँ दो स्ट्रक्चर्स है, लेटरल टेरिगॉइड एंड मेसेटेरिक नर्व एंड आर्टरी। इसके बाद पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ देख रहे होंगे पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में इस रीजन पे पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। अब यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होने की वजह से ये सेपरेट करता है, किससे, सेपरेट द जॉइंट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। मीन्स देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर पैरोटिड ग्लैंड की स्थिति है तो ये एक तरह से किसके किसके बीच का पार्टीशन का काम कर रहा है। एक तो एंटीरियर एस्पेक्ट में इसके जॉइंट है, और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, इन दोनों के बीच का पार्टीशन का कार्य करता है। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स भी पाए जाते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। और नेक्स्ट है, लास्ट है आरिकुलो टेम्पोरल नर्व, तो ये आपके पोस्टीरियर रिलेशन में है। देखेंगे सुपीरियर की बात करेंगे, इसका मतलब कि जो मैंडिबुलर फोसा के एबव। तो सुपीरियर रिलेशन की बात करेंगे तो हम लोग इसकी बात करें, इसका मतलब ये लगभग ये है। तो ये जो स्थिति है दोनों साइड में, ये है मिडिल क्रेनियल फोसा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि सुपीरियर रिलेशन में मिडिल क्रेनियल फोसा एंड मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो मिडिल क्रेनियल फोसा एंड मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इसके सुपीरियर रिलेशन में है। और देखेंगे इन्फीरियर रिलेशन में देखेंगे कि मीन्स इन्फीरियर में क्या है, मीन्स इस जॉइंट के इन्फीरियर साइड में, इसके नीचे साइड में क्या है, देखेंगे यहाँ पर मैक्सिलरी आर्टरी एंड वेन। तो ये आपके इन्फीरियर रिलेशन में हैं। फिर बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में, क्योंकि जो जॉइंट होता है तो उसका मतलब ब्लड सप्लाई बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि ब्रांचेज फ्रॉम द सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरी, मीन्स सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरी, और साथ ही साथ वेन्स फॉलो द आर्टरी। मीन्स इसी के साथ साथ जो वेन्स होती हैं, इसी के रिलेटेड वेन्स होती हैं जो कि वेनस ब्लड को रिटर्न ले जाती हैं। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बाद नर्व सप्लाई की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड मेसेटेरिक नर्व। तो दो नर्व है, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड मेसेटेरिक नर्व, क्योंकि आरिकल मीन्स ईयर से रिलेटेड यहाँ पार्ट होता है, ईयर होता है, साथ ही साथ टेम्पोरल पार्ट होता है, इसलिए दो नर्व है, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड मेसेटेरिक नर्व। उसके बाद देखेंगे इसके मूवमेंट्स के बारे में। तो मूवमेंट्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, ये एक तरह से माउथ को ओपन कर रहा है फिर क्लोज कर रहा है। उसके बाद देखेंगे इसमें पहला मूवमेंट है
प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब होता है ओपन द माउथ। देखेंगे यहाँ पर जो ये ज्वाइंट फार्म जो टेम्पोरोमैंडिबल ज्वाइंट है, तो इस तरह से ये अपर जा और लोअर जा इस तरह से मान लीजिए है, ये अब स्थिति हो गई ओपन द माउथ। ओपन द माउथ में देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर रीजन पे यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ये ओपन द माउथ। ये स्थिति बोली जाती है कि डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है। और इसके साथ साथ जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे क्लोज द माउथ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि एलिवेशन, ये हो जाएगा एलिवेशन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन मीन्स होता है कि जब हम इसको चीन को कह रहा है कि प्रोट्रैक्शन ऑफ चीन, मीन्स अगर हम इसके रिस्पेक्ट में जो अपर जा है उसके रिस्पेक्ट में हल्का सा हम इसको आगे की तरफ मूव करें, लोअर जा को, ये लोअर जा को हल्का सा अपने मैंडिबुलर फोसा में रहते हुए उसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करें आगे की तरफ, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रूजन ऑफ चीन। मीन्स इसको बोलते हैं प्रोट्रूजन या प्रोट्रैक्शन ऑफ चीन। उसके साथ साथ जब इसी को हम लोग आगे से बिल्कुल पीछे की तरफ ले आते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा लोअर जा के तुलना में इसको हम लोग थोड़ा सा अपर जा के तुलना में इसको लोअर जा को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिट्रूजन और रिट्रैक्शन ऑफ चीन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक और मूवमेंट होता है जब भोजन को चबाते हैं, तो कह रहा है ड्यूरिंग द चीविंग आर ग्राइंडिंग। जब भोजन को ग्राइंड करते समय या चीविंग करते समय जो साइड टू साइड मूवमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं लेटरल और साइड टू साइड मूवमेंट। तो कुछ इस तरह से ये हल्का से इधर जो मतलब अपने नॉर्मल से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाना या चाहे इधर शिफ्ट हो जाना, इसको बोलते हैं साइड टू साइड या लेटरल मूवमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसके मूवमेंट के बारे में। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल। तो डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो मैंडिबुलर फोसा होता है, इस मैंडिबुलर फोसा में ये जो हेड ऑफ मैंडिबल होता है वो प्लेस्ड होता है। लेकिन जब कभी कभी डिसलोकेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो देखेंगे कि ड्यूरिंग एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ द माउथ, मीन्स जनरली जो ओपनिंग होती है वो एक लिमिट तक होती है, लेकिन एक लिमिट अगर देखेंगे ये लिमिट अगर इस तरह से बढ़ती रहेगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये ओपन माउथ हो रहा है इसका मतलब कि हेड ऑफ मैंडिबल जो होता है वो देखेंगे एंटीरियर एस्पेक्ट में जा रहा है। एंटीरियर एस्पेक्ट होते होते एक समय बाद क्या होगा, इस मैंडिबुलर जो फोसा है उससे बाहर निकल जाएगा। तो देख रहे होंगे ये बाहर निकल गया, यहाँ से लीव कर गया, ये बाहर की तरफ लीव कर गया, दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल। तो ये हेड ऑफ मैंडिबल का डिसलोकेशन हो गया। होता क्या इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ द माउथ द हेड ऑफ मैंडिबल ऑफ वन आर बोथ साइड, हो सकता है कि एक ही साइड का या हो सकता है दोनों साइड का जो मैंडिबल का हेड है वो रिप्लेस्ड कर जाए आगे की तरफ। वन आर बोथ साइड ऑफ द माउथ हेड ऑफ मैंडिबल ऑफ वन आर बोथ साइड मे स्लिप एंटीरियरली इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। तो इसको बोलते हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ये है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ये स्लिप कर जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर इज एन इनएबिलिटी टू क्लोज द माउथ। उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये जब इस पर आ गया तो ये हमेशा माउथ ओपन ही रहेगा क्योंकि ये इसमें फिट हो गया है, अब ये बंद नहीं होगा ये माउथ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनएबिलिटी टू क्लोज द माउथ। रिडक्शन इज डन बाई, मीन्स इसको अगर दोबारा फिर से अगर इसी फिट करना है, मीन्स मैंडिबुलर फोसा में फिट करना है, तो कह रहा है रिडक्शन इज डन बाई द डिप्रेशन द जॉ। इस जॉ को डिप्रेस करेंगे कुछ इस तरह से डिप्रेस करेंगे, डिप्रेसिंग द जॉ विद द थंब प्लेस्ड ऑन द लास्ट मोलर टिथ। तो लास्ट मोलर टिथ पे जो है इस तरह से जॉ को दबाएंगे और यहाँ से लास्ट मोलर टिथ, तो ये इस तरह से इसको पुश करेंगे। साथ ही साथ क्या है, विद द थंब प्लेस्ड ऑन द लास्ट मोलर टिथ एंड एट द सेम टाइम एलिवेट द चिन, और उसके साथ से इधर से दबाएंगे और इसको उठाएंगे। मीन्स ये जो है इस तरह से अटैचमेंट अगर इस तरह से हो गया तो यहाँ पर क्या है कि लास्ट मोलर टिथ के पे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के साथ साथ इसको उठाएंगे, तो इस तरह से ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से जो है ये इस तरह से ये पीछे की तरफ इसमें आ जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल और इसको कैसे मैनेज करेंगे। ये हो गया आपका मैंडिबल से रिलेटेड या टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट का जो नॉर्मल एनाटमी और उसका
क्लिनिकल एनाटॉमी की हम लोगों ने बात किया। धन्यवाद।